चाहते हो कि आपके लाइफ में भगवान आप पर विशेष कृपा बरसाएं, चाहते हो? तो गुरुदेव ने कहा है, बेटा हमसे मांगना बंद कर दो। भगवान से मांगो नहीं, भगवान के कंपनी का शेयर होल्डर कैसे बने? आप लोगों को अच्छे विचार पहुंचाना शुरू कर दीजिए। 2 साल, 25 और 26, पूरा 2 इयर्स। और ये 2 साल जो आप इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल के बाद जो आपको उसका मिलेगा, आप रख नहीं पाओगे। आप रख नहीं पाओगे। सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, शोहरत मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, समाज में ऐसी इज्जत मिलेगी जिसको अगल बगल के लोग देख के दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कि आज ही के दिन परम पूज्य गुरुदेव के उनके गुरु ने दर्शन दिया और उन्हें बताया कि इस धरती का कल्याण कैसे होने वाला है। मनुष्य को मनुष्य बनाना है, इंसान को इंसान बनाने का काम करना है। और इसकी तैयारी इसी बसंत पर्व में शुरू हुई। गुरुदेव के गुरु ने दर्शन दिया। आज धरती पर जितना पीड़ा और पतन देखने को मिल रहा है, घर घर की जो स्थिति है वो इतनी पीड़ादायक स्थिति है, इतने कष्ट में लोग जी रहे हैं, इतनी समस्याओं में लोग जी रहे हैं, किसी के जीवन में सुख और शांति दिखाई नहीं पड़ रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि जो साधन संपन्न लोग हैं उनके जीवन में भी इतनी विकट स्थिति है जिसको देख के कभी कभी डर पैदा होता है कि इस धरती पर आने वाले कुछ समय में मनुष्य बचेगा या नहीं बचेगा। आपको ये लगता होगा कि हम तो बस पैसा कमा लेंगे, कैरियर बना लेंगे, नौकरी मिल जाएगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप अंधविश्वास के शिकार हो। आपको लगता होगा हमारी शादी हो जाएगी, हमारी पत्नी आ जाएगी, हमारे पति आ जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप ले आओ। जिस पेपर पर रजिस्ट्री होता है मैं लिख के दे सकता हूँ। इन चीज़ों से कहीं कुछ भी आदमी के जीवन में नहीं है। आपको जिस प्रकाश की आवश्यकता है, जिस लाइट की आवश्यकता है, बाहर के दुनिया में चलने के लिए प्रकाश चाहिए। क्योंकि साहब अगर अंधेरा है तो क्या होगा? भटक जाएंगे, गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो बाहर के दुनिया के लिए तो प्रकाश है, लेकिन समस्या बाहर से तो है ही नहीं। समस्या तो कहाँ से है? अंदर से है। समझ में नहीं आता क्या करे। समस्या अंदर में, और अंदर के प्रकाश को उत्पन्न करने का जो महामंत्र है उसी का नाम गायत्री मंत्र है। हम लोग लाइट का ध्यान करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं। किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में कोई तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है। कई बार कई लोग आते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि साहब हमें बड़े दुख का जीवन जी रहे, बड़े कष्ट का जीवन जी रहे, लोग हमें दुख दे रहा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद, बहुत सारे बुक्स को समझने के बाद, गुरुदेव के बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद, गीता को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को दुख। तो क्या बात करते हैं साहब, हमको तो दुख है। आप ही का दुख, आप ही का बोया हुआ फल आपको जब मिलता है तो आपको लगेगा कि हम तो अभी कुछ बोए ही नहीं है, अभी तो 25 साल उम्र ही हुआ है। ये एक जन्म की यात्रा होती ही नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा होती है। और किस जन्म की कौन सी यात्रा का कौन सा फल व्यक्ति को कब मिलता है पता नहीं चलता है। द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्मा, कर्म फल के सिद्धांत सुनिश्चित हैं और आपके कर्मों का फल ही मिलता है। इंसान ये सोचता है कि साहब हम कर डालते हैं नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में विधान था कि मनुष्य को उसी का
आपको कई बार लगता है कि किसी ने मेरे से बेईमानी कर लिया। क्या कर लिया साहब? आपने कभी ना कभी उसका कुछ खाया होगा। कब? पिछला। आप समझ लो हिसाब बराबर होता है, प्रकृति में किसी का कोई हिसाब नहीं है। अब आप पूछोगे तो पूजा करने का लाभ क्या मिलता है? पूजा का लाभ, ध्यान का लाभ, उपासना का लाभ ये मिलता है कि उन कष्टों को सहने की स्थिति आपके अंदर पैदा होता है। और नहीं, अगर कष्ट सहने की स्थिति पैदा ना हो तो इंसान न जाने क्या कर ले, क्या सब हो जाए उसके जीवन में। यही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। और जीवन में अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, सही में आप चाहते हैं कि हम इस धरती पर आए हैं तो सुकून से अपनी जिंदगी जिएं, तो अपनी मन स्थिति को बदलिए। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, मन स्थिति बदले तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो परिस्थिति बदले तो सब मेरा अच्छा हो जाएगा तो हम भी अच्छे हो जाएंगे ना। आपको अपनी मानसिक स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति। जब आपके जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, समस्याएं आती है, उस समय आप यही मान के चलो, एक रामायण में एक है ना, जाहे विधि। इसका यह मतलब है कि कुछ मत करिए, कर्म के आप अधिकारी हैं। यही बात कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने पूछा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा जब हम इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं? तो कृष्ण ने जवाब दिया, रिजल्ट पर तेरा अधिकार। तेरा अधिकार किस पर है? पढ़ने पर है। तू सिर्फ पढ़, मन से पढ़, रिजल्ट पर तेरा अधिकार है ही नहीं। और आजकल क्या हो रहा है, सारा फोकस लोग कहाँ करते हैं? तो जो मूल कर्म है उसमें शक्ति घट जाती है और फल पर सारा फोकस हो जाता है, इसलिए आपका रिजल्ट। दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता। आप शॉर्टकट रास्ता खोजते हो, आप शॉर्टकट रास्ता खोजते हो, और कई बार शॉर्टकट रास्ता में कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। उनको देख के मन में संशय पैदा होता है कि साहब ये तो मंदिर भी नहीं जाता था, ये तो पूजा भी नहीं करता था, सुबह उठता था गांजा पीता था, दारू पीता था, ये निकाल लिया। साहब उसका कुछ पिछला बैलेंस भी था। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़की थी, परम पूज्य गुरुदेव के पास गई, चूंकि आज बसंत पर्व है, आप सुनिए। तो एमए की हुई थी, शादी का बात चल रहा था, पढ़ाई छूट गया था 2 साल पहले ही। तो उनके माता पिता गायत्री परिवार से जुड़े थे, तो गुरुजी से उस समय लोग मिलता था गुरुदेव। तो वो भी गई गुरुजी के पास मिलने, गुरुजी के कमरे में। तो गुरुजी ने को जब प्रणाम, गुरुजी बोल, अरे बेटा क्या कर रही हो? तो गुरुजी अब तो शादी की बात हो रही है, घर वाले शादी की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू आईएएस की तैयारी कर, और हंस दिए गुरुजी। तो उसको लगा, लड़की को लगा कि गुरुजी हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारी शादी होने वाली है, हमारा पढ़ाई खत्म, हम 2 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ दिए हैं, और गुरुजी हमको क्या कह रहे हैं? आईएएस की तैयारी कर। वो सोची गुरुजी मजाक कर रहे हैं। वो नीचे आई, 1-2 लोगों को बोली कि गुरुजी के पास गए, गुरुजी भी खूब हंसी मजाक करते हैं, देखिए ना हमारी शादी की बात हो रही है, और गुरुजी ने कहा आईएएस बन। तो कुछ लोगों ने कहा, देखो गुरुजी ने कहा है तो ऐसे ही नहीं कहा है, तू तैयारी कर। उसके मन में ये बात जच गई। समय देखिए क्या कराता है, और वो आईएएस की तैयारी करने लगी, और वो आईएएस कंप्लीट कर गई। आईएएस जब कंप्लीट कर गई तो हमारे यहाँ एक बड़े साइंटिस्ट थे गायत्री परिवार में, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, MBBS FRCS, अमेरिका के रिसर्च साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने एक गुरुजी से पूछा, वो लड़की जब आईएएस बनी तो फिर गुरुजी के पास पहुंची। तो गुरुजी ने से पूछा साइंटिस्ट ने कि गुरुदेव, आप इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, आपने उस लड़की को ही क्यों आशीर्वाद दिया आईएएस बनने के लिए? गुरुदेव ने कहा, बेटा कोई किसी के आशीर्वाद से न तो बनता है न बिगड़ता है।
हमने सिर्फ इतना देखा कि उसका कुछ पुण्य है और उसका चांस बनता है, हमने सिर्फ उसे इशारा कर दिया कि इस रास्ते पे चल, सफलता मिलेगा। मेहनत उसने किया, पुरुषार्थ उसने किया, और चूंकि उसका टाइम था उसने सफलता प्राप्त कर लिया। इसलिए कई बार जीवन में ऐसी चीजें होती है जिसकी संभावना लोगों के जीवन में नहीं होती है। अभी मैं घर गया था, 2-3 दिन रहा, तो समस्तीपुर में हमारे एक युवा प्रकोष्ठ के भाई हैं जो पूरे समस्तीपुर जिला के पुलिस के सार्जेंट हैं। तो मैंने उन्हें निशांत जी ने उन्हें फ़ोन किया कि भैया आए हैं, उनके घर पर जाके मिलिए। वो बेचारे पहुंच गए लव लश्कर के साथ। उन्होंने कहा कि भैया जब हम गायत्री परिवार में बैठते थे तो आप जब स्पीच देते थे तो मुझे ये भी नहीं लगता था कि कभी मैं डी ग्रुप में भी नौकरी कर पाऊंगा। डी लेवल का नौकरी शायद रेलवे में होता है, गैंगमैन या क्या वाला, मैं डी ग्रुप का भी नौकरी नहीं। लेकिन आप बार बार वहां से कहते थे कि जिंदगी को सही तरीके से, और मुझे इतना उससे लाभ मिला कि भैया आज मैं सार्जेंट के पद पर हूं समस्तीपुर जिला में। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जहां आप बैठे हो ना, ये साधारण जगह नहीं है। जहां करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हुआ है, ये सिद्ध पीठ है। यहां अगर अच्छे मन और अच्छे विचार से बैठोगे और इस पर चलने का कोशिश करोगे, छल कपट अगर नहीं करोगे, छल कपट, दाव पेंच, अच्छे कोई व्यक्ति आपको मिले जो छल करता हो, कपट करता हो, दाव पेंच करता हो, चुगलीबाजी करता हो। मैं चुगली पर पिछले कई संडे से लगातार बोल रहा हूं। चुगली बड़ा मन लगता है, इसमें इतना मजा आता है ना, उफ, लगता है कि अगर आपकी कोई अच्छी मित्र हैं या कोई पड़ोसन है या आपके कोई मित्र हैं और चुगलीबाजी में जो आनंद आता है, घंटों बीत सकता है, पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। लेकिन उससे आपका निगेटिव सेक्टर कितना स्ट्रांग होता है आपको नहीं पता है। इसलिए चुगली, अच्छा ही बताइए, ऐसा व्यक्ति जो दाव पेंच, छल कपट करता हो और आपके पास आता दिखे तो आप दूर से ही क्या कहोगे? बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहना, बहुत लुच्चा है साला। पिछले बार आया था, चप्पल चुरा के चला गया था, रूम में आया था, नया गिलास खरीदे थे, उठा के ले गया पॉकेट में। आप बचने का कोशिश, भगवान को आपने बड़े सस्ते बना दिए हैं, इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा। और अगर आप ये भी सोच के बैठे हो कि साहब अगर हम अपने ही बल पर दुनिया का सब बाजी जीत लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। गुरुदेव की एक पतली सी पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। ईश्वर के साथ साझेदारी, बिजनेस में कई बार लोग पार्टनर बनाते हैं, पार्टनरी, जो फायदा होता है उसमें क्या होता है? आधा आधा। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम भगवान से मांगो मत, भगवान के क्या बन जाओ? साझेदार बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। और गुरुदेव ने कहा पार्टनर बन जाओ तो भगवान क्या बिजनेस करते हैं जो उनका पार्टनर बन जाए? क्योंकि भगवान इस सृष्टि को अच्छा बनाना चाहता है, तू भी उसमें कौन सी भूमिका में आ जाओ? उस अच्छे बनाने में भी तू भी भगवान का क्या बन जाओ? सहयोगी बन जाओ। तो जो मुनाफा होगा उसमें तुमको भी मिलेगा। भगवान के सहयोगी बनने में कभी किसी को घाटा नहीं होता है। भगवान का सहयोगी जो जो लोग बना, जब जब बना, कभी घाटा नहीं हुआ। रावण का अपना भाई दोनों यूपीएससी का तैयारी करता था, लॉज में रहता था, बड़का भाई रात रात भर रील देखता था, छोटका देखा कि ये तो जैबे करेगा, हमरो डुबा देगा, वो चला आया युवा मंडल में और भगवान का साझेदार बन के बाल संस्कार शाला, निशान जी बता रहे थे, विचार क्रांति अभियान, अन्य चीजों में भागीदार बन गया। बड़का भाई जो था जिसका मंडली ज्यादा मजबूत होता है, आजकल कैसे लोगों की मंडली मजबूत होती है जानते हैं? आजकल जो गुंडा रहेगा, लुच्चा रहेगा, उसका मंडली, आप अभी कोई अच्छा आदमी 10 आदमी को बुलाना चाहे तो एको को नहीं आएगा, और एगो लुच्चा अगर बुलाना चाहे तो एक फोन पर 20 गो लुच्चा बाहर में खड़ा मिलेगा।
का होलो रे, अरे भाई वाह, सही बता रहे। ये लुच्चों में बड़े जबरदस्त आकर्षण होते हैं, और लुच्चाई में, माफ करना, आप लोगों में से कोई नहीं ना हो, अरे इधर भी, अरे राम राम राम, इनको भी कम मत समझिए। ये देवी जी लोग भी बड़े खतरनाक हैं, इनके मासूमियत पर मत जाइए। भगवान ने मासूम बना के भेजा जरूर, लेकिन भीतर, अरे राम राम राम, बस के पीछे लिखा रहता है सटलता। सावधान, आपके लिए बहुत खतरनाक इनके अरे राम राम, बहुत ऊंची आत्मा है। सरस्वती माता की जय। आप कर लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस सब है, देख लो साहब, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी विचार करो, सोचो। जिंदगी भगवान ने जीने के लिए दिया है, घुट घुट के मरने के लिए। आज इंसान घुट घुट के मर रहा है, घुट घुट के मर रहा है। हर आदमी की समस्या अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप से। आप देखो, आप लोगों को भी पिछले 3 साल में, मैंने लड़कियों पर मेरा कोई रिसर्च नहीं था, सच्ची बात है, क्योंकि ये लोग लंबे समय, लेकिन इधर 3 वर्षों में आपका जो आगमन यहाँ हुआ देवी जी, आप पर जो मेरा व्यक्तिगत रिसर्च है, अरे बाप रे बाप, ये अगर 19 है तो आप 21 हो। हम पहले ये सोचते थे कि सारा गलती लुचवे सब करता होगा, ना ना, बिल्कुल नहीं। ये अगर पीछे पड़ जाए तो कितना का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, भागते दम नहीं। माफ करना, आपको समझदारी बनना पड़े। भगवान की उपासना का मतलब समझिए, भगवान की उपासना का मतलब होता है समझदारी। भगवान की हर स्थिति में भगवान जो भी दे रहा है, आपका ही बोया आपको दे रहा है, हमारा बोया हमको दे रहा है। आपको लगता होगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, अभी नहीं किया है, कभी न कभी आपने किसी न किसी जन्म में किया होगा, आप समझ लीजिए। तो भगवान के सहयोगी बनिए, पार्टनरी। ये विशेष समय आया है। 47 तक देश कब आजाद हुआ था? 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति जाके कहता कि हमको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना दीजिए, तो क्या होता? लोग आप पर हंसते या सीरियस होते? लोग आप पे हंसता, ये पागल, वे पगला। 47 के बाद कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बना। भगवान का पार्टनरी मात्र, नोट कर लेना डायरी में, 2026 तक। 2026 के बाद कद्दू, करेला, बैगन सब गायत्री जपते मिलतो, बताना ही नहीं पड़े। क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ने वाला है, इतने तनाव बढ़ने वाले हैं, जीवन में इतनी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। आपको पता है, पढ़ते उड़ते हो, प्रतियोगिता दर्पण, बीपीएससी सब नहीं, बस खाली देखते हो है। इस बार रिकॉर्ड, गोवा का सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते थे? गोवा में। पियो खाओ मजा उड़ाओ। शादी के बाद कहाँ जाओ डॉक्टर साहब? नई शादी हुई है, गोवा जाओ। ये नहीं गए, ये गायत्री परिवार से। आज रिकॉर्ड बीट कर गया। गोवा से 1.5 गुना ज्यादा पर्यटक कहाँ पहुंचा है? अयोध्या पहुंचा है, बनारस पहुंचा है। ये बता रहा है कि व्यक्ति के जीवन में इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है कि अब गोवा जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है। अब तो लोग कहता है भगवान के यहाँ चला, अयोध्या चला, काशी चलो, घूमो। ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल के बाद अगर आप कहोगे हम भी भगवान का पार्टनर बनना चाहते हैं, तो लोग पूछेगा काहे के लिए? तो हम भी लोगों को गायत्री बताएंगे, कहेंगे दत्त बकलोल बक। आपको बकलोल कहेगा
और आपको बकलोली कहेगा। ये 2 ईयर्स इतने डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, इतने तनाव में जा रहे हैं कि आप पूछो। मकान बना रहा है, ईंटा गिराए हुए है, बीपी हाई है, बनाते बनाते कहीं वो घर न जाए तो हर मकान में रहता हूँ केरे छोड़ा है, के रहेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मजबूरी में लोगों को आना पड़ेगा, मजबूर। दाढ़ी या कोहली, तोरी कोहली के लाठी मारो। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग, समझ जाओ। स्ट्रेस इतने ज्यादा, ओवर थिंकिंग है। माफ करना, अगर बचना है सही में तो समय रहते गायत्री मंत्र ध्यान से जुड़ जाओ और लोगों को बताना शुरू कर दो। इसका 2 तरह का लाभ है। एक तो आप जो कर रहे हैं उसका आपका व्यक्तिगत लाभ है, एक है कि हम बड़ा लाभ लेना चाहते हैं शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में अगर बड़ा लाभ लेना चाहते हैं तो पैसा भी उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो भगवान में अगर ज्यादा लाभ लेने का मन है, तनी मनी लेना है, जो कहीं ब्याह हो जाए, कहीं सिपाहिनी बन जाए, सिपाहिनी चाची या सिपाही चचा, ए सिपहिया, अगर ये इच्छा है तब तो नहीं कुछ, तब तो ठीक है, करके बन जाओ। आप चाहते हो कुछ विशेष स्पेशल पैकेज, जब भी बिहार को बजट में बहुत सारा पैकेज मिला है ना, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में भगवान आप पर विशेष कृपा बरसाएं, चाहते हो तो गुरुदेव ने कहा है, बेटा हमसे मांगना क्या कर दो, बंद कर दो। भगवान से मांगो नहीं, भगवान के कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओ। कैसे बने? आप लोगों को अच्छे विचार पहुंचाना शुरू कर दीजिए। 2 साल 25 और 26 पूरा 2 इयर्स, और ये 2 साल जो आप इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल के बाद जो आपको उसका मिलेगा, आप रख नहीं पाओगे, आप रख नहीं पाओगे। सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, शोहरत मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, समाज में ऐसी इज्जत मिलेगी जिसको अगल बगल के लोग देख के दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इसको इतना प्रतिष्ठा कैसे मिल रहा है। और मैं ये बात आपको कह रहा हूं, ये 2 इयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ अपने लिए नहीं, भगवान के कार्य में जुट जाइए। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, आप घर घर पहुंचा दीजिए। माने या न माने, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरा काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। गांव में किसी के यहां भोज होता है तो न्योता लेके कौन आता है? गांव का ठाकुर जी। ठाकुर नहीं कहिए, जमाना बदल चुका है। ठाकुर जी, हनुमान जी, ठाकुर जी लेके आते हैं फल्ला बाबू के यहाँ। अब उसका ये ड्यूटी नहीं है ठाकुर जी का कि वो आपको पकड़ के उनके यहाँ भोज में ले जाएगा। ये ड्यूटी है क्या? वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि उनके यहाँ क्या है, भोज है, आपको न्योता दिया जा रहा है। आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा ये आपकी मर्जी। हम लोगों का काम भी ठाकुर जी वाला है कि भाई सबको बता दीजिए, समझा दीजिए, रिक्वेस्ट करिए। गुरुदेव ने तो एक जगह लिखा है, गिड़गिड़ाइए। पढ़े लिखे लोगों के बीच जाके क्या कीजिए, गिड़गिड़ाइए। वो आपको बेइज्जत करता है, चिंता मत करिए। 2 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा, जो मिलेगा आपको, वो आप रख नहीं पाओगे। विश्वास मानो, भगवान जब देता है तो कहते हैं ना कि छप्पर, लेकिन फ्री में नहीं देता है, नहीं देता है। इसलिए भगवान का ये अवसर आया है। जैसे गेहूं के बुआई के समय ही कोई गेहूं लगा सकता है। आप कहोगे ना हम अप्रैल में लगाएंगे। अरे भगचोनहर, अप्रैल में गेहूं कटता है, लगता अपने मन से। जब मन हुआ तो उपवास करके भगवान को फुसला लीजिएगा। वाह,
इस देश का बेड़ा गर्क हम लोगों ने किया, हमने अपने अध्यात्म का बेड़ा गर्क किया है। हमारा तो इतना बड़ा साइंस था, इतना बड़ा विज्ञान था कि ये विज्ञान के आधार पर आधारित हमारा पूरा का पूरा साइंस अध्यात्म था, लेकिन हमने उसे न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मैं आप सबसे बसंत पर निवेदन करना चाहता हूँ, हम भी ठाकुर जी की भी भूमिका में, आप मानोगे कि नहीं, आप मानोगे कि नहीं, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा तो गुरु का जो संदेश है मैं आपको पहुँचाता हूँ, आपको पहुँचाता हूँ, आप जानो वो जाने। हमारे बोलने के बाद ड्यूटी खत्म, इसका हमको पेमेंट मिलता है। पूछ लीजिए कितना मिलता है। इतना मिलता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सही में भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मांगिए मत। हम भिखमंगा हैं क्या जो मांगेंगे लाइएगा, हमरा दीजिएगा, हमरा कल्याण कीजिएगा? ना, मैं फोटो के सामने, मैं जीवंत मानता हूँ अपने गुरुदेव और माता जी को, मैं फोटो के सामने कभी नहीं। अगर मैंने सच्चे हृदय से भगवान का काम किया है तो आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और वो देते हैं। उन्होंने ये बात लिखी है कि बेटा तुम मांग मत। बेटा, बाप के संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? उन्होंने कहा बेटा हमने कमाया है। तू चाहेगा फिरिए में बतासा दिखा के, बुनिया दिखा के, बैर दिखा के, और फिर अपने खा जाएगा हैं? इतना साथी रहे तो भगवान न बैर से खुश होता है न उपवास से। एगो कोई आज हमरा से पूछी है लड़की कि आज आप भी उपवास करते हैं? ना, हम भगवान को ठगने का कोई षड्यंत्र नहीं करते। आपको करना हो, भगवान आपका भला करे। भगवान अगर खाने से मिलते है, बुद्धि, विचार, सोचने का तरीका, अच्छा इंसान, इंसानियत है, सब रंगदारी तोड़े चलतो, तब तो प्रकृति का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, भगवान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जो मन होगा तू कर लेगा। करने की आज़ादी तो है, लेकिन उसके फल से बचने की आज़ादी नहीं है। इसलिए भाई मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ आज बसंत पर्व के इस शुभ अवसर पर कि गुरुदेव माता जी आप सबके जीवन में उन्नति तरक्की दें। 2 साल इस कंपनी में ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। मांगने से कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन अगर आपने लगा दिया समयदान और अंशदान, अंशदान, समयदान, अंशदान दोनों इंपॉर्टेंट है। समय भी लगाइए और अंश भी लगाइए। भगवान को देने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं रहता। छल कपट मत करिए, षड्यंत्र मत करिए, दाव पेच मत खेलिए। जिस नाव पर बैठे हैं उस नाव में छेद करने का कोशिश मत कीजिए। ये महाकाल का नाव है, अगर आप डुबाने की कोशिश करेंगे नाव तो उनका नहीं डूबेगा, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया। शोले पिक्चर देखा था ना, गब्बर सिंह क्या कहता है, कालिया तेरा क्या होगा, तो तेरा क्या होगा सोच ले। इसलिए भैया सावधान, युग बदल रहा है, सावधान, युग बदल रहा है। 2026 तक या तो लोग बदलेंगे या कुचलने के लिए तैयार रहें। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल गए। चिंता मत करिए कि हमारी चाची नहीं सुधरी, नहीं सुधरेगी, मेंटल हॉस्पिटल जिंदाबाद। हमारे चाचा नहीं सुधरे, हमारी मौसी 3-5 करती है, मौसी की ऐसी की तैसी। भगवान से बड़ है आपकी मौसी, आपके मामू तो ठीक है, मामी एक गड़बड़ है। सबको सुधार होगा, आप सुधर जाओ, अपने को ठीक कर लो, भगवान से जोड़ लो, आपका कल्याण निश्चित है। ये विश्वास पूर्वक मैं कहता हूँ। आप जिस समर्थ सत्ता के शरण में बैठे हैं, ये मात्र तस्वीर नहीं है, मात्र फोटो नहीं है, इनकी सूक्ष्म चेतना काम करती है। और इन्होंने कहा है कि मैं अपने हर बच्चों का उसी तरह ख्याल करता हूँ। उनका बच्चा कौन? गायत्री जपे वाला, हवन करे वाला,
फ्री के हवन है, फ्री के गायत्री मंत्र ना, जो उनके दर्द और पीड़ा को, वो माता पिता का बच्चा कौन होता है? जो उसके दर्द और पीड़ा को समझता है। इसलिए उनके दर्द पीड़ा को समझना और सच्चा बच्चा बनने का कोशिश करना, आपका लाभ आपको मिलेगा, ये विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।